लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने जा रही है। लंबे समय से लोजपा और लोजपा आर की राजनीति में भाजपा एक नया बदलाव करने जा रही है। अभी तक लोजपा परोक्ष रूप से एनडीए गठबंधन में साथ है, तो लोजपा आर बाहर से साथ दिखा रहा है। अब लोजपा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान का कद बढ़ने जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भले ही एनडीए से बाहर हैं, लेकिन वे लगातार खुद को मोदी का हनुमान बताकर कई चुनावों में भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा बनते रहे हैं। बिहार विधानसभा 2020 में लोजपा के अकेले चुनाव लड़ने को भाजपा की रणनीति ही मानी जाती है। इस रणनीति से जेडीयू को काफी नुकसान हुआ। 115 सीट लाने वाली जनता दल यू 43 सीटों पर सिमट कर रह गई और अपने राज्य में ही तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। कहा जाता है कि इस रणनीति के तहत भाजपा के कई कद्दावर बागी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर जदयू के कद को छोटा करने के काम को अंजाम दिया गया। कुछ महीने पहले राज्य में हुए उपचुनाव में भी चिराग मोदी भक्त हनुमान ही बने रहे। चिराग ने ऐन मौके पर भाजपा के उम्मीदवार का प्रचार किया और उपचुनाव में एक बार फिर भाजपा ने चिराग की मदद से महागठबंधन के उम्मीदवारों को परास्त करने का काम किया। इस उपचुनाव में भाजपा ने कुर्नी और गोपालगंज विधानसभा में जीत का परचम लहराया और मोकामा में जहां भाजपा को कभी 2 से 3 हजार मत मिला करता था, वहां 65,000 से ज्यादा वोट मिले। चिराग पासवान ने जातीय जनगणना को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार के समर्थन में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते नजर आए थे। बहरहाल भाजपा को अपना गठबंधन मजबूत करना है तो बिहार में चिराग एक फैक्टर बन सकते हैं। लोजपा की बागडोर भले पशुपति पारस के पास हो, पर रामविलास पासवान का अर्जित वोट चिराग के पास है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान अब तक की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास प्राप्त कर चुके हैं, साथ ही हर मोर्चे पर सफल होकर भी दिखाया है। अब देखना होगा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के घोषित परिणाम के बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चिराग पासवान को मंत्रिपरिषद में जगह देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।